Praise the Lord. जय मसीह सभी को। At this time, I believe it's very important to meditate on the Word of God. इस समय में मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन पे मनन करना बहुत ही जरूरी है। The Bible says those whose mind is stayed in the Word of God, or those whose mind is meditating on God's Word, God will keep that person in perfect peace. वचन ऐसे कहती है कि जिसका मन परमेश्वर के वचन में है, जो परमेश्वर के वचन पे मनन करता है, परमेश्वर उसको शांति देगा। And so today we're going to do a 3-part series. आज हम जो है 3 पार्ट का एक सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। One portion this week, one portion the next week, and another portion after that. उसका जो पहला भाग है वो इस हफ्ते करेंगे, उसके बाद का भाग उसके दूसरे हफ्ते, फिर जो तीसरा भाग है वो तीसरे हफ्ते करेंगे हम। All right, we will look to the Bible in Psalms chapter 23. हम वचन में देखेंगे वचन संहिता 23 अध्याय। It's a psalm written by David. और ये जो वचन है ये डेविड के द्वारा, दाऊद के द्वारा लिखा गया है। And we're going to look at the first verse. और हम जो है वो पहला जो वचन है उसको देखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। The Bible says, "The Lord is my shepherd, वचन जो कहती है वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है and I shall not want." और मुझे कोई घटी नहीं होगी। What a great blessing. और ये कितना ही बड़ा आशीष की बात है। The Lord is my shepherd. परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है। David wrote this. दाऊद ने ये लिखा था। He is writing this when he is a great king. और ये उसने लिखा, दाऊद ने ये तब लिखा जब वो एक महान राजा था। But he is writing this based on his experience as a shepherd when he was a young boy. और ये जो वो लिख रहा है उसका जो अनुभव था जब वो एक छोटा बच्चा, छोटा लड़का था जो एक चरवाहा था, उस समय के अनुभव के कारण वो ये लिख रहा है। So when we look at this, it's important we look at it through David's perspective. और जब हम ये देखते हैं तो हमें ये दाऊद के जो दृष्टिकोण है उससे हमें ये देखना चाहिए। The Lord is my shepherd. दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। It meant a lot different to him than for those who read it. और ये जो है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, ये दाऊद के लिए बहुत अलग ही था। आज हम जो पढ़ते हैं हमारे लिए अलग हो सकता है, बट दाऊद के लिए ये बहुत ही अलग बात थी। And the same God of David is our God. और जो दाऊद का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है। Why is Psalms 23 important? क्यों ये जो वचन संहिता 23 है इतना इम्पोर्टेंट है? Because Psalms 23 is written for this time. क्योंकि जो वचन संहिता 23 अध्याय है वो आज का जो समय है इसके लिए लिखा गया है। Psalms 22 is a prophecy about the cross and how Jesus would die on the cross for us. वचन संहिता जो 22 है वो जो अगमवाणी है, यीशु मसीह भविष्यवाणी है, जो यीशु मसीह मरे जाएंगे क्रूस में, उसके बारे में वचन संहिता 22 लिखा गया है। And on the third day when Jesus rose again, Psalms 23 is written for now, that this is the blessing that Jesus has earned for us now. और जो भजन संहिता 23 है वो जो तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे, तो इस समय का जो आशीष है, ये आशीष हमें कैसे मिला जब यीशु मसीह कब्र में से जी उठे थे, उस समय के बारे में ये भजन संहिता 23 बताती है। And Psalms 24 is about the second coming of Jesus. और जो भजन संहिता 24 है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताती है। Jesus is going to come again very soon. यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। So between the first coming and the second coming is Psalms 23 given to us as God's promise. और जो पहला आगमन और दूसरे आगमन के जो बीच में है वो है भजन संहिता 23, जो हमें एक प्रॉमिस के तरह, हमें एक प्रतिज्ञा की तरह दिया गया है। The Lord is my shepherd. यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है। If He is Lord over your life, He is also shepherd over your life. अगर वो आपके जीवन में परमेश्वर है, आपके जीवन में वो यहोवा है, तो वो आपके जीवन में अवश्य ही चरवाहा होगा। Now please remember, all the blessings in Psalms 23 flows out of this relationship with God as He the shepherd and we His sheep. और आप ये याद रखिए कि भजन संहिता 23 में जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो इस एक चीज के द्वारा आती है कि परमेश्वर और हमारा जो संबंध है, एक चरवाहा और एक भेड़े के संबंध के द्वारा ही वो सारी आशीष से हमारे जीवन में आती है। The Lord is the Lord your shepherd.
परमेश्वर जो परमेश्वर है क्या वो आपका चरवाहा है? If you say he is Lord over your life, then you can be sure he is the shepherd of your life. अगर आप ये कह सकते हैं कि वो आपके जीवन में परमेश्वर है तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि वो आपके जीवन में चरवाहा भी है। Now, David makes it very personal. और जो दाऊद है वो उसको बहुत ही पर्सनली वो बताता है। He says, the Lord is my shepherd. और दाऊद जो है वो बताता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। I don't know about others. मुझे दूसरों के बारे में पता नहीं। We don't know about the goats and the wolves. मुझे जो भेड़िए है उनके बारे में पता नहीं, जो बकरी है उनके बारे में पता नहीं। But one thing I know about myself, I am a sheep to my shepherd. और मुझे एक बात जो है मेरे बारे में पता है कि मैं मेरे चरवाहा के लिए मैं एक भेड़ा हूँ। And because of that, he says he is my shepherd. He belongs to me. और उसी की वजह से वो बताता है कि मैं एक वो मेरा चरवाहा है और मैं उसको बिलोंग करता हूँ, मैं उसका हूँ। It's very easy to say I belong to God. और ये बताने में बहुत ही आसानी है कि मैं परमेश्वर का हूँ। It's easily believable. और वो हम ये विश्वास कर सकते हैं। But here David says, it's not just that I belong to him, he also belongs to me equally. और यहाँ जो है दाऊद बताता है कि बस मैं ही उसका नहीं हूँ, बट वो भी मेरा है। That sense of belonging, that he is mine, is so important. और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो मेरा है, यहोवा जो है वो मेरा है। Do you know God is committed to you? क्या आपको पता है परमेश्वर आपके साथ कमिटेड है? That individually God says, I will never leave you nor forsake you, I belong to you. व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपको बताता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं तेरे साथ में हूँ। Just like how a phone belongs to you, or your parents belong to you, like that God says, I belong to you. जैसे एक फोन आपका हो सकता है, आपके माता पिता आपके हो सकते हैं, वैसे परमेश्वर बताता है कि मैं तेरा हूँ। Another very important thing here is David says, the Lord is my shepherd. Presently, right now, this is not talking about the past or the future, but right now, presently, he is my shepherd. और एक जरूरी बात जो दाऊद यहाँ बताता है कि इस वक्त के लिए, वर्तमान के लिए परमेश्वर यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है। वो मेरा चरवाहा था ऐसा नहीं बताता, वो मेरा चरवाहा होने वाला ऐसा नहीं बताता, पर आज भी वो मेरा चरवाहा है ऐसा बताता है। He doesn't say, I hope this will happen in the future. I think maybe he's my shepherd. वो ऐसे नहीं बताता कि मैं सोचता हूँ शायद यहोवा मेरा चरवाहा हो सकता है, मैं आशा करता हूँ शायद यहोवा मेरा चरवाहा हो सकता है, ऐसा वो नहीं बताता। Wow, look at the surety that David has. ये निश्चयता को आप देखिए जो दाऊद में है। It is an assured statement, and that's how you and I ought to be. और ये एक निश्चय की वाक्य है और ऐसा ही आपको और मुझे होना चाहिए। The Lord is my shepherd. यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है। This word shepherd has great meaning in David's life. और ये जो चरवाहा जो शब्द है वो दाऊद के जीवन में बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही अर्थपूर्ण है। David was also a shepherd. जो दाऊद था वो भी एक चरवाहा था। When he wrote this, he is a king, but he was a shepherd once. जब दाऊद ने भजन संहिता 23 को लिखा था तब वो एक राजा था, परंतु पहले वो एक चरवाहा रह चुका था। And he had this shepherd and sheep relationship literally in his life. और ये जो एक भेड़ और एक जो चरवाहा का जो संबंध है वो संबंध उसके जीवन में था पहले से ही। It was not just the sheep are some animals there and I'm a shepherd, I'm sitting in one corner, each doing their own thing. It was not like that. ऐसा नहीं था कि जो भेड़ा था वो बस एक पशु था और मैं चरवाहा हूँ, मैं साइड में कहीं बैठा हुआ था, ऐसा नहीं था वहाँ। He was so involved with the sheep. और वो जो अपने भेड़े थे उसके साथ वो बहुत ही इन्वॉल्व था, उनके साथ वो समय बिताता था। When the sheep would be in the grazing ground, he would take it to the best of the grazing ground. जब जो भेड़े थे जब वो घास खाने के लिए जाते थे तो वो उसको अच्छे जगहों पे लेके जाता था। When one of his sheep became pregnant, he would take special care of it. जब उसकी एक भेड़ा जो है जब वो गर्भवती होती है तो उसका वो अच्छे से ध्यान रखता था। In the birthing process, he was there as a nurse to deliver the child. जब वो भेड़ा जो बच्चे को जब जन्म देती थी तब वो उसको देखता था।
when there was wound, he would bind the wound, put medicine and bind the wound. जब वहाँ एक चोट लगती थी तो वो उस चोट को मरहम पट्टी करता था And he knew every sheep by name. और वो हर कोई भेड़े को नाम से जानता था. There was, when they would go back to the sheepfold, he would count every sheep. और जब वो भेड़ा जो है अपना जो फोल था वो जहाँ रहते हैं वहाँ जाता था तब हर एक जो भेड़े है उसको वो हिसाब करता था. If one sheep was missing, he would leave the rest of the sheep in the hand of somebody faithful to take care of it, and he would go in search of that one sheep. और अगर एक भेड़ा खो जाता था तो वो जो भी उसके जो दूसरे भेड़े थे उसको किसी को देखने के लिए वो रख के जाता था और जो एक खोया हुआ भेड़ा था उसको ढूंढने के लिए वो चला जाता था. If it has fallen down in a pit, he would rescue it. अगर वो किसी गड्ढे पे गिर गया तो वो उसको बचा लेता था. And there were times, the Bible says in 1 Samuel, और जो पहला सैमुएल है वहाँ बाइबल बताती है that David fought with other wild animals to keep his sheep safe. और दाऊद जो है वो जंगली जानवरों के साथ उसने लड़ा क्योंकि वो अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखना चाहता था. David was hated by his own brothers. दाऊद जो है उसको उसके अपने ही जो भाई थे वो उसको नफरत करते थे. His parents didn't like him. He was an unwanted child. और उसके जो माता पिता थे वो उसको इतना पसंद नहीं करते थे. वो एक अनवांटेड जो बेटा था वैसा था. He was alone in the wilderness and spent a lot of time with the sheep. और वो बहुत ही अकेला रहता था और जो भी उसके भेड़े थे उनके साथ वो अपना समय को बिताता था. There was a strong relationship and strong love towards his sheep. और वहाँ जो था एक गहराई का संबंध था उसके भेड़ों के साथ उसका. It is with that intensity that David says, "The Lord is my shepherd." और इस गहराई के साथ वो बताता है कि यीशु परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है. That's how you and I ought to be. और ऐसा ही आपको और मुझे होना चाहिए. The Bible says in the New Testament, वचन बताती है नए नियम में when Jesus died and rose again on the third day, जब यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा he became the chief shepherd for you and me. और वो जो है वो प्रधान चरवाहा बना आपके और मेरे लिए. Who is the shepherd of your life? आपके जीवन का चरवाहा कौन है? Jesus is. यीशु मसीह है. And do you know Jesus is far better, holier and greater than David? और क्या आपको पता है कि यीशु मसीह बहुत ही दाऊद से बहुत ही अच्छा, बहुत ही पवित्र और बहुत ही केयरिंग था. He is full of love. वो प्यार से भरा हुआ है. He यीशु loves मसीह you. आपको बहुत ही प्रेम करते हैं. Everything that we see was created through him. और हम जो कुछ भी आज देखते हैं वो सारी चीजें जो है यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई है. He created the stars. उन्होंने जो है वो तारों को बनाया है. The one who never forgets the names of those billions of stars is never in the danger of forgetting your name. वो जो परमेश्वर है जो ये इतने सारे जो करोड़ों के संख्या में जो तारे हैं उनका नाम जो वो नहीं बोलता तो वो आपके नाम को कभी नहीं बोल सकता. He loves you and he will never leave you nor forsake you. वो आपको बहुत ही प्रेम करता है. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा ना तो वो आपको त्यागेगा. Say it with me in your heart loud and clear, the Lord is my shepherd. आइए मेरे साथ आप बोलिए जोर से कि यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है. Hallelujah. हालेलुया. And the Bible goes on to say, the Lord is my shepherd and I shall not want. और वचन जो है वो कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी. In other words, my shepherd will provide all my need. और मेरा जो चरवाहा है वो मेरी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा. I will never be in want of something. मुझे कोई भी चीज की घटी कभी नहीं होगी. Because everything is provided by him. क्योंकि मेरी सारी जो आवश्यकता है वो सब कुछ मेरा चरवाहा पूरा करता है. We're going to look at it in more detail in the next part. और ये जो है हम और डिटेल रूप में नेक्स्ट वीक हम जब नेक्स्ट हफ्ते जब हम आएंगे तब हम देखेंगे इसको. God bless you. परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे.